दोस्तों, पुलिस विभाग में तैनात एक हेड कांस्टेबल सर ने अपने ही 3 से 4 साथियों के साथ मिलकर एक 11 माह के बच्चे को उसकी मां के पास सो रहा होता है, उसे किडनैप कर लिया जाता है। दोस्तों, एक पुलिस विभाग में पदस्थ हेड कांस्टेबल सर इस प्रकार का काम क्यों किए और इसकी क्या वजह रही होगी, तो इसके लिए बने रहिएगा कहानी में अंत तक। दोस्तों, अक्सर हमने फिल्मों के सीन में देखा है कि जो कुछ असल जिंदगी में जो नजर आता है वह उससे अलग होता है। लेकिन राजस्थान के जयपुर में एक ऐसा ही फिल्मी सीन दिखाई पड़ा जिसे देखने वालों को भी रुला दिया। यहाँ एक 14 महीने तक अगवा रहे बच्चे को जब पुलिस वाले ने उस किडनैपर से लेकर माता पिता को सौंपना चाहा तो बच्चा किडनैपर की गोदी में फपक फपक कर रो पड़ा। वो उससे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो है राजस्थान के जयपुर की। कुछ अरसा पहले एक फिल्म आई थी, मदारी। उस फिल्म में एक मंत्री के बच्चे को मदारी किडनैप कर लेता है। मदारी की अपनी मजबूरी होती है, वो मंत्री और सिस्टम से अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहता था। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती जाती है और किडनैप हुआ बच्चा मदारी के साथ साथ घूमता है, फिरता है, रहता है। मगर फिल्म के आखिरी में जब मदारी उस बच्चे को उसके माता पिता के हवाले करता है तो बच्चा जो है उस मदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उससे लिपट कर रोने लगता है और मदारी के पास ही जाने की जिद करता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज की इस कहानी में भी नजर आने वाला है। हकीकत में नजर आई फिल्म कहानी है ये फिल्म किस्सा उस वक्त हकीकत में दिखाई पड़ा जब थाने में एक बच्चा 14 महीने तक किडनैपर के साथ रहने के बाद जब रिहा होने लगा तो वो उसी किडनैपर की गोदी में चढ़कर फपक फपक कर आंसू बहाने लगा। इस सच्चे सीन को देखकर थाने में मौजूद हर एक आंखें नम हो गई। दिल को दुखाने और रुलाने वाला ये किस्सा सामने आया राजस्थान की राजधानी जयपुर से। दोस्तों, उस वीडियो को देखिए आप। 1 साल पहले अगवा हुआ था बच्चा। असल में 14 जून 2023 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के सागानेर सदर इलाके में एक 11 माह का बच्चा कुक्कू उर्फ पृथ्वी को अगवा कर लिया गया था। आरोपी जो है वो तनुज चहार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। इन्हीं ने जो है अपने 4 से 5 साथियों के साथ मिलकर पृथ्वी को उसके घर से किडनैप कर लिया था। किडनैपर तनुज चाहर ने बच्चे की मां का परिचित था और यूपी के जिला अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। रिपोर्ट दर्ज होने पर जयपुर पुलिस ने पहले पुलिस लाइन अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल तनुज चाहर की तलाश की, लेकिन आरोपी अपनी ड्यूटी से भी गैर हाजिर चल रहा था। बाद में यूपी सरकार ने हेड कांस्टेबल तनुज चाहर को सस्पेंड कर दिया। दोस्तों, बच्चे की तलाश में पुलिस जो है यहां से वहां दौड़ती रही, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस तेजी से आरोप की तलाश में जुट गई और अगवा हुए बच्चों की बरामदगी के लिए कई राज्यों में छापेमारी की, लेकिन तब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तमाम कोशिशों के बावजूद जो है पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो सकी। तो राजस्थान पुलिस ने किडनैपर पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। दोस्तों, किडनैपर जो है वह साधु का चोला ओढ़कर भागता रहा। इसी बीच पुलिस को इत्तला मिली कि आरोपी तनुज चाहर ने दाढ़ी बढ़ाकर और साधु का चोला ओढ़कर मथुरा, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग और यमुना के खादर इलाके में कहीं कुटिया बनाकर रहता है। इसके साथ ही वो खुद तो साधु बना है, उसने जो है जिस बच्चे को किडनैप किया था उसको भी जो है कृष्ण भगवान का रूप दे दिया है और खुद साधु बनकर उसको कृष्ण बनाकर घूम फिर रहा है। तब पुलिस ने अपना चोला बदला और पुलिस ने भी साधु का भेष धारण करके भजन कीर्तन करते हुए आरोपी की कुटिया तक जा पहुंची। मगर तभी पुलिस के बारे में किडनैपर को भनक लग गई और वो अगवा किए हुए बच्चे को गोद में लेकर खेतों से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करके आखिरकार 27 अगस्त सन 2024 को उसे सुरीर थाना इलाके से धर दबोचा और पकड़कर जयपुर ले आई।
किडनैपर की गोदी से उतरने के लिए तैयार नहीं था बच्चा। जाहिर है किडनैपर से छुड़ाने के बाद पुलिस ने बच्चे को माता पिता के सुपुर्द करना चाहा, इसलिए पुलिस को इत्तला भेजी कि बच्चे के घर वाले भी दौड़े दौड़े पुलिस स्टेशन जा पहुंचे। लेकिन घर वालों के वहां पहुंचने के बाद जो सीन हुआ उसने सभी को रुला कर रख दिया। वो मासूम अपनी मां की बजाय किडनैपर के पास जाने के लिए मचलने लगा। तभी पुलिसकर्मी बच्चे अंदर के कमरे में किडनैपर से मिलाने ले गए, जहां मासूम किडनैपर के सीने से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद मां को सौंपने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। बच्चे को रोता देख किडनैपर की आंखों में भी आंसू थे और उसकी आंखें जो है आंसू से भर आई थी। दोस्तों 14 महीने तक किडनैपर के पास यह मासूम बच्चा पृथ्वी रहा था। आरोपी तरुण चाहर ने 11 महीने के पृथ्वी बच्चे का अपहरण किया था और 14 महीने तक उसे अपने कैद में रखा। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पूरे 2 साल तक पृथ्वी को अपना ही बच्चा बताता घूम रहा था। दोस्तों खुलासा हुआ कि किडनैपर तनुज चाहर जो है हेड कांस्टेबल बच्चे की मां को पहले से जानता था और उसका दावा था कि वो बच्चा उसका ही है। पूछताछ में पता चला कि बच्चे पृथ्वी और उसकी मां को आरोपी तनुज चाहर अपने पास रखना चाहता था। इसको लेकर तनुज चाहर ने बच्चे की मां पर काफी दबाव बनाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। दोस्तों जब तनुज चाहर की जो बच्चा रहता है जिसको किडनैप किया था उसकी मां मानने को तैयार नहीं होती है, तो उसने प्लान बनाया कि तनुज ने उसके पुत्र को ही अगवा कर लिया। दोस्तों बात मनवाने के लिए तनुज चाहर उस महिला को धमकी दे रहा था। अपहरण के बाद आरोपी तनुज चाहर बच्चे की मां से अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कॉल कर धमकी भी देता था। इस रंजिश की आग में आरोपी अपनी नौकरी से भी सस्पेंड हो गया, लेकिन जिद को नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, अपनी फरारी के दौरान तनुज चाहर ने पुलिस को खूब छकाया और चकमा दिया। यूपी पुलिस का था हेड कांस्टेबल। आरोपी तनुज चाहर यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर रिजर्व पुलिस लाइन जिला अलीगढ़ में तैनात थे और पुलिस की कार्यप्रणाली से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उसने बच्चे के अपहरण के बाद पुलिस से सावधानी बरतने के हर तरीके से फरारी के दौरान खुद के मोबाइल का इस्तेमाल कभी नहीं किया और एक जगह से मोबाइल का उपयोग करने के बाद उस जगह दोबारा नहीं जाता था। मोबाइल की लोकेशन के स्थान को तुरंत छोड़ भी देता था। अपने जानकार व्यक्ति से एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता था और अपनी पहचान छिपाने के लिए कभी दाढ़ी बढ़ा लेता था, कभी दाढ़ी पर सफेद कलर करवा लेता था और इस तरीके से जो है वह अपना भेष बदल कर बाबा के रूप में रहता था। नए आदमियों से कभी भी अपना परिचय नहीं देता था। दोस्तों इसलिए आरोपी तनुज चाहर को पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस के पसीने छुड़ गए। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।